दोस्तों नमस्कार, जय माई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ बगलामुखी धाम पर। आज का विषय बहुत ही रोचक है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं घर में मौजूद उन 5 चीज़ों के बारे में जिनके बारे में यदि आपको ठीक से ज्ञान नहीं हुआ और आपने लापरवाही बरती तो ये चीज़ें आपके विनाश का, आपके पूरे परिवार की तबाही का कारण बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि हर एक चीज़ की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। किसी की सकारात्मक होती है तो किसी की नकारात्मक होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विशेष परिस्थिति में प्रयोग की जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, और यदि उनके प्रयोग के सही तरीके आपको नहीं मालूम हैं तो फिर वे चीज़ें ही नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी चीज़ें कौन सी हैं आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों याद रखना कि जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है तो जरूरी नहीं है कि वह बुरा हमारे ग्रह नक्षत्रों से, हमारे दुर्भाग्य से या फिर किसी के द्वारा किए गए किसी तांत्रिक क्रिया या फिर नज़र वगैरह की वजह से है। वह हमारे स्वयं की भी की जाने वाली किसी गलती की वजह से भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिषीय विषय में विशेष तौर पर चीज़ों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई है, परंतु लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे आज हम जिन 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे उनमें से 1-2 चीज़ों के बारे में तो आपने हो सकता है पहले सुना हो, लेकिन कम से कम 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आप आज इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों हम आपको जो ज्ञान देने जा रहे हैं उस ज्ञान को देने के बदले में लोग मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन हम माई की सेवा में इस ज्ञान को आपको समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना, माई को याद करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना जय माँ बगलामुखी, क्योंकि माई की कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप पूरा भाव दिखाएंगे, मन से माई को याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माई के यहाँ दिखावेबाजी की आवश्यकता नहीं है, भाव की कीमत है। तो चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण ज्ञान को माई के आदेश से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ हल्की हल्की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो अक्सर हम लापरवाही करते हैं और अपने घर में रखी छोड़ देते हैं और बाद में हम परेशान होते हैं। जीवन में किस प्रकार अड़चनें आती हैं, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, बाहर मान सम्मान में कमी आने लगती है, यानी घर के बाहर आपका कार्यस्थल है, नौकरी है, आपका काम धंधा है, आपके मान सम्मान में कमी आने लगती है, आपकी बात कटने लगती है, यानी आपकी बात का महत्व कम होने लगता है, और सबसे बड़ी बात कि आपके रुपए पैसे की जो फ्लो है, यानी रुपए पैसे की जो आवक है वह बाधित होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण है आपके घर में पड़ी हुई खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, और ख़ास तौर से उसमें घड़ी शामिल है। तो याद रखना, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि आप पैसे को लेकर परेशान है, यानी हर जगह आपका पैसा बस अटक ही जाता है, आपने किसी से ले लिया तो दे नहीं पा रहे हैं, किसी और ने आपसे ले लिया तो वह भी आपको समय पर नहीं दे रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं उस काम में बस रुकावटें ही रुकावटें आती हैं, तो आप घर पर जाकर देखना आपके घर में ज़रूर कोई चीज़ ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब डला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उनका सीधा संबंध राहु से होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाते हैं तो आपका राहु भी खराब हो जाता है। और राहु क्या करेगा? आपको मति भ्रम करेगा, आपको ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करेगा जो आपके सफलता के मार्ग में आएंगे, यानी कि आपकी सफलता की चाल को रोकेगा, रुपए के आपके फ्लो को खराब करेगा, समाज में आपका मान सम्मान कम करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खास तौर से घड़ी, और यदि वह खराब है तो फिर 2 ही ऑप्शन है, या तो उसे उठाकर बाहर फेंक दो या फिर उसे रिपेयर कराओ और उसे सुचारू रूप से प्रयोग करो, तभी आपका राहु दुरुस्त होगा, सही होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सामान है, जैसे कि कैलेंडर है। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि कई साल के कैलेंडर, पिछली सालों के कैलेंडर भी अपने घर में पड़े छोड़ देते हैं, उन्हें फेंकते नहीं है बाहर। दूसरा कि महीना गुजर चुका है और कैलेंडर में पुराने महीने ही खुले पड़े हैं, कोई महीने भी नहीं बदल रहा है। यह बहुत ही गलत है। इससे क्या होता है? इससे भी आपके कार्यों में रुकावट आती है, जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके सोचे हुए काम कभी भी समय पर पूरे होंगे ही नहीं। यदि आपके घर में कैलेंडर फटा पुराना पड़ा है
या फिर उसकी जो डेट है वो बदली ही नहीं जा रही है, महीना बदला नहीं जा रहा है, पिछले वर्षों के कैलेंडर भी आपके घर में पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्यों में रुकावट आएगी। यह भी आपके समय को खराब करेगा। दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि कैलेंडर समय का सूचक है, घड़ियां समय की सूचक हैं। जब आप इन चीज़ों को खराब करेंगे तो आपका समय अपने आप ही खराब हो जाएगा ना। सारा खेल जीवन में ऊर्जाओं का है। ऊर्जाएं यदि व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, तो जीवन भी व्यवस्थित और संतुलित रहेगा। यदि ऊर्जाएं अव्यवस्थित हो गई, असंतुलित हो गई या नकारात्मक हो गई, तो जीवन में सब कुछ नकारात्मक होता रहेगा। फिर आप कितनी ही मेहनत करिए, फल नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सजावटी सामान की। लोग सजावटी सामान के तौर पर कुछ खास चीज़ें हैं जो ले आते हैं और यही उनके घर में नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देता है। ताजमहल की तस्वीर या फिर उसकी कोई मूर्ति या कुछ भी ताजमहल से जुड़ा हुआ कोई भी सामान नहीं लाना है। कांटेदार फूल पौधे नहीं लाने हैं, घर में रोपित नहीं करने हैं। कोई ऐसी तस्वीर नहीं लानी है जिसमें कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्रोध दिखाया जा रहा है, या फिर डूबता हुआ जहाज या डूबता हुआ सूरज दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं। या फिर कोई ऐसी तस्वीर नहीं लानी है जिसमें कि लंबी सड़क दिखाई जा रही है, दूर तक उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई सड़क वाली तस्वीर नहीं लगानी है। देवी देवताओं की तस्वीरों को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत होता है कि लोग अपने घरों में जगह जगह अपने आराध्य देवों की तस्वीरें लगा देते हैं। अब आप समझिए कि देवी देवता सजावटी सामान नहीं हैं, वे हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, बहुत ही पवित्र हैं। तो उनका स्थान हमारे घर में पूजा घर में है, आप वहाँ पर उन्हें लगाइए और उनकी सही तरह से पूजा पाठ करिए। सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग मत करिए। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ लोग सजावटी सामान के तौर पर ही भगवान से जुड़ी मूर्तियाँ भी लगा लेती हैं, जैसे कि नटराज की मूर्ति घर में ले आए। नटराज कौन है? भगवान भोलेनाथ का रुद्र स्वरूप है, तो उन्हें आप ले आएंगे तो आपके घर में क्रोध बढ़ेगा ही। शेर की तस्वीर ले आए या फिर शेर की मूर्ति लगा लिया आपने अपने घर में, क्रोध बढ़ेगा आपके घर में, झगड़े होंगे, आपसी क्लेश होगा, प्रेम घर में आपस में कम होगा लोगों के अंदर। इसी प्रकार दोस्तों, लोग जो घर में गमलों में पौधे लगाते हैं, उसमें भी कुछ लोग कैक्टस का पौधा लगा देते हैं जिसमें कि कांटे ही कांटे हैं, ऐसा पौधा नहीं लगाना है। गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं, उसमें कांटे होते हैं लेकिन आप उसे लगा सकते हैं क्योंकि वह गुलाब का पौधा है, कांटों का पौधा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह महत्व रखता है क्योंकि कुछ लोग जरूर कमेंट करके पूछेंगे कि क्या गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, उसमें भी कांटे होते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। गुलाब का पौधा गुलाब के नाम से जाना जाता है, ना कि कांटों के नाम से जाना जाता है, तो उसे आप लगा सकते हैं। लेकिन नागफनी का पौधा, जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं, उसे आपको नहीं लगाना है, उसमें कांटे होते हैं। कांटेदार कोई भी पौधा अपने घर में गमलों में आपको नहीं लगाना है। अगले वस्तु के बारे में बताते हैं। फटे पुराने कपड़े या फिर जूते या फिर अपने प्रयोग का कोई फटा पुराना वस्त्र आपने अपने घर में एकत्रित करके रखे हैं, पोटली बनाकर रखे हैं या यूं ही कबाड़ में पटक दिए हैं, बहुत ही गलत बात है। इससे आप अपनी स्वयं की ऊर्जा को खराब करते हैं। आपके कपड़े क्या हैं? आपकी खुद की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। आपने उन कपड़ों को, जूतों को लंबे समय तक धारण किया है, तो आपकी स्वयं की ऊर्जा उन कपड़ों में समाहित है। अब आपने उनका दुरुपयोग कर दिया, उन्हें यूं ही फेंक दिया, या फिर उन्हें आपने गठरी बनाकर एक जगह पोटली बनाकर रख दिया, वह भी खराब है। उससे आप अपनी स्वयं की ऊर्जा खराब कर रहे हैं। आप हमेशा थके थके से रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, काम को टालने की इच्छा करेगा, और जिस काम को आप करेंगे पूरी रुचि के साथ नहीं करेंगे, और उसमें आपको दिक्कतें ये आएंगी कि जब बिना रुचि के काम हो रहा है तो सफलता की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपको अपने जो कपड़े हैं, आपके घर में जो कपड़े हैं, उन कपड़ों को आपको एक जगह इकट्ठा करके कबाड़ के तौर पर नहीं रखना है। कुछ लोग अपने कपड़ों को पोंछे के तौर पे भी इस्तेमाल करने लगते हैं, यह तो बहुत ही नकारात्मक है। पोंछा क्या है? पोंछा भयंकर नकारात्मकता को दिखाता है, आपके घर की गंदगी को साफ करता है, तो वह कितना नकारात्मक होगा, नेगेटिव एनर्जी संचित होती है वहाँ पर। और आप अपने पहने हुए वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी एकत्रित होने लगेगी। तो अब आप ऐसे में क्या करें? आपके जो कपड़े हैं, आपके जो जूते हैं, आप यदि वे सही अवस्था में हैं, ज़्यादा फटे नहीं हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, तो आप उन्हें नमक के पानी से धोएं और उसके बाद सुखाने के बाद उन्हें आप किसी को दान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दान करते समय मन में यह भाव नहीं लेकर आना है कि हम कुछ दान कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, हम दान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उतारी हुई चीज़ें किसी को दे रहे हैं। दान हमेशा नई वस्तुओं का होता है, लेकिन ये हम अपना भार किसी और को दे रहे हैं, तो असल में उसका हमें आभारी होना चाहिए। हम दान नहीं कर रहे हैं, यह भाव मन में बिल्कुल मत लाना, अन्यथा आप अपना शनि खराब कर बैठेंगे। तो आप किसी और को दे दें, लेकिन यदि कपड़े बहुत बुरी हालत में हैं तो आप उन्हें किसी बहती हुई जल में, नदी में, कुएं में, कहीं पे ही आप उन्हें प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें, वह सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन अपने घर में नहीं रखना है, याद रखना यह बहुत खतरनाक है। अब बात करते हैं बर्तनों के बारे में। हर एक घर में पीतल के बर्तन होते ही हैं। अब पीतल के बर्तनों के साथ आप समझिए कि आपका गुरु जुड़ा हुआ है। और गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, तर्क के देवता और आपके घर में समृद्धि यानी धन के देवता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अब आपके घर में पीतल है और पीतल के बर्तन यदि गंदे हैं तो आपका गुरु खराब होगा। यदि पीतल के बर्तन ऐसी जगह पर रखे रहते हैं जहां हमेशा अंधेरा रहता है, गंदगी रहती है, यानी किसी स्टोरेज में डले हैं, किसी ऐसे कमरे में पड़े हैं जहां अंधेरा है, लाइट की सही अरेंजमेंट नहीं है, वहां पर पड़े हैं, तो फिर वहां पर अंधेरे में पड़े होने की वजह से पीतल का दोष उत्पन्न होता है और आपका गुरु खराब होता है। अब यदि आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं तो आपको अपने घर में पीतल के बर्तन रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनका सही संतुलन कभी बना नहीं पाएंगे और आप हमेशा गुरु से मात खाएंगे। तो आपको ऐसी स्थिति में अपने घर से बर्तन पीतल के पूरी तरह से निकाल दें, किसी को दे दें, कुछ भी करें, लेकिन घर में ना रखें। अब सामान्य परिस्थिति में आपके घर में पीतल के बर्तन हैं तो उन्हें साफ सुथरे रखें, उनका रोज प्रयोग करें और उन्हें रोज धोएं, उन्हें चमकाएं, उन्हें अंधेरे कमरों में ऐसी गंदगी वाली जगहों पर ना फेंकें, अन्यथा आपको 2-3 तरह के नुकसान होंगे। पहला, आपके घर में पैसे की आवक बहुत कम होती जाएगी और पैसा आएगा भी तो फिजूल खर्ची में जाएगा। दूसरा कि आपका विवेक, आपकी बुद्धि काम करना धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपके लिए निर्णय हमेशा गलत होंगे। आप ऐसे कार्यों को करेंगे जिनमें आपका नुकसान होगा, घाटा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन असल में आप स्वयं ही अपनी जड़ें खोद रहे होंगे। यह खराब गुरु है। तो आपको देखना है कि ऐसी गलती ना करें, पीतल के बर्तनों का सही अरेंजमेंट करना सीखें। अब बात करते हैं प्लास्टिक के सामान की। दोस्तों याद रखना कि हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमारे स्वयं के शरीर में लगातार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और इसी ऊर्जा के प्रवाह को हम ऑरा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में इसे ऑरा कहते हैं, हिंदी में इसे हमारा तेज कहते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भगवान की फ़ोटो या किसी बड़े संत महात्मा की फ़ोटो, तो उनके पीछे एक पीला सा दिव्य चक्र दिखाई देता था, वही उनका ऑरा है। अब वह केवल सिर के पीछे दिखाई देता था, लेकिन पूरे शरीर के आसपास भी ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है जिसे हम ऊर्जा चक्र कहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, ऑरा कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ ऊर्जा का अलग अलग प्रकार का प्रवाह हो रहा है। अब ऐसे में यदि हम ऐसी चीज़ प्रयोग करेंगे जो ऊर्जा की कुचालक है, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का प्रयोग हमारे घरों में आजकल बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं हर एक चीज़ में प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है। अब यदि हमारे घर की रसोई में, क्योंकि रसोई ही हमारे घर का ऊर्जा का केंद्र है, वहीं से ऊर्जा हमारे घर में संचालित होती है। याद रखना, रसोई घर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है, जो कि धन के और आयुर्वेद के देवता हैं। तो आप समझिए कि रसोई कितना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अब होता यह है कि लोग आज आधुनिकता की दौड़ में प्लास्टिक के सामान का किचन में बहुत प्रयोग कर रहे हैं। आप देखो, मसाले रखे हैं तो प्लास्टिक में, सामान जितना भी है सब प्लास्टिक में, अलमारी बनी है सब प्लास्टिक की हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, आपके ऊर्जा के फ्लो को खराब करता है। जिनके घरों में प्लास्टिक के बर्तनों में खाना रखा जाता है, मसाले रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, प्लास्टिक का किचन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उन लोगों के घरों में 2 बातें हमेशा देखने को मिलती है। पहली चीज़, लगातार बीमारी। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक बीमारी बनी ही रहती है। या तो एक ही सदस्य है जो लगातार बीमार बना रहता है, या फिर घर के सदस्य अलग अलग समय पर लगातार बीमार होते रहते हैं। दूसरा कि उन लोगों में ऊर्जा की बहुत कमी पाई जाती है, यानी उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। सामान्य लोगों की तरह उनका जो ऊर्जा का स्तर है वह नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने किचन में और अपने घर में प्लास्टिक का जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब इसी प्रकार नग, रुद्राक्ष या फिर धातुओं की अंगूठियां या फिर कड़े या छल्ले लोग ऐसे ही शौकिया तौर पर पहन लेते हैं। किसी ने कह दिया कि भाई साहब हमारे घर में पैसे की परेशानी है,
बीमारियां बनी रहती हैं तो किसी ने सजेस्ट कर दिया कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। आप लाए और पहन लिया आपने। पहली चीज़ कि रुद्राक्ष अभिमंत्रित नहीं है। जो नग आप लेकर आए हैं, जो आप कड़ा चूड़ा या फिर गले के लिए लॉकेट लेकर आए हैं, वह अभिमंत्रित नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने उसकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है कि वह आपके साथ संतुलन बना पा रही है या नहीं। तो जब भी आपको कोई किसी प्रकार का रुद्राक्ष, नग या कोई भी पहनने वाला ताबीज ही क्यों ना हो, आपके शरीर पर धारण करने वाला सामान आपको कोई सजेस्ट करता है, बताता है, तो आप उसे लेकर आइए और 3 से 5 रातों तक उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए और दूसरे दिन देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। यदि आपको नींद अच्छी आती है, आपको सपने अच्छे आते हैं, आपका मन शांत रहता है, तो समझिए कि वह आपको सूट कर रहा है। अब उसे अभिमंत्रित करवाने के बाद आप धारण करिए। दूसरा कि यदि आपको वह नेगेटिव रहेगा, यानी आपको सूट नहीं करेगा, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका मन खराब हो जाएगा और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपको ऐसा लगेगा दूसरे दिन जैसे कि आप बहुत थके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, नींद से जागे हैं, फ्रेश होना चाहिए, लेकिन आप थके हुए महसूस करेंगे। तो समझ लीजिए कि यह चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, इसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा मैच नहीं कर रही है, इसे आपको धारण नहीं करना है। एक हमारे जानने वाले मित्र हैं, वे रुद्राक्ष को धारण करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया, उन्हें बहुत नेगेटिव परिणाम मिले। फिर हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप रुद्राक्ष को धारण ना करिए। यूं ही किसी भी चीज़ को हम धारण नहीं कर लेते हैं, पहले हमें अनुभव करना चाहिए, फिर धारण करना चाहिए। तब उन्हें हमने एक विशेष नग बताया और उन्होंने धारण किया, वह उन्हें सूट किया और आज उनकी जीवन में शांति है। जो चाहते हैं वह आसानी से कर पा रहे हैं। तो अब ये तो थी सारी जानकारी आपके घर में प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में। अब जाते जाते आपको कुछ जरूरी टिप्स देकर जाते हैं। आपके घर की छत राहु को समर्पित है। कोई भी कबाड़ा, कोई भी जंग लगा सामान, कोई भी खराब सामान अपने घर की छत पर इकट्ठा ना करें। लोग अक्सर यही करते हैं, अपने घर की छत पर कबाड़ी वाला सामान यानी कि टूटा फूटा सामान एकत्रित करते हैं, अपना राहु खुद खराब कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। घर की छत को साफ सुथरा रखिए। अब आ जाइए आपके घर के मुख्य दरवाजे पर। आपके घर का मुख्य दरवाजा साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सुबह शाम गाय के घी का एक एक दीपक वहाँ अवश्य जलना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि वहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। रात्रि में भी वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपके घर का जो ईशान कोण है यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो एक दिशा बन रही है उसे ईशान कोण कहते हैं। वह भगवान भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ भगवान वास करते हैं। तो उस स्थान पर आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। वहाँ आप साफ़ सुथरा रखें, हवा की प्रॉपर व्यवस्था रखें, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रखें और वहाँ पर भी आप सुबह के समय एक दीपक भोले बाबा के नाम से अवश्य जलाएं। यदि हो सके तो वहाँ पर आप एक बेलपत्र का पौधा लगाइए। छत पर लगा सकते हैं, अंदर जगह नहीं है, कमरा है, कोई बात नहीं है। छत पर आप इसी कोण में बेलपत्र का एक पौधा लगा सकते हैं और उसके नीचे आप शिवलिंग स्थापित करें। आपके घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। तीसरा कि आपके घर में जो ब्रह्म स्थान है यानी आपके घर का केंद्र है, घर के बीचों बीच जिसे हम आंगन कहते हैं, उस स्थान पर तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कार्य को आप करके देखिए, आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में भर जाती है। बस इन सब कार्यों को आप करके देखिए, जो हमने बताया उन चीज़ों को आप अपने घर से हटाइए और आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव होंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग दैवीय शक्तियों से जुड़ी होती हैं। यदि उनका हम दुरुपयोग करेंगे तो हमें दैवीय प्रकोप का या फिर ग्रह दोषों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि आपको जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यदि आप अज्ञानता का प्रयोग करेंगे जीवन में तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। ज्ञान ही कामयाबी की, सफलता की और सुकून की चाबी है, याद रखना। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल सैकड़ों हजारों लोगों के आते हैं। सबके कॉल उठा पाना, बात कर पाना संभव नहीं है। आपकी समस्या का 100% समाधान होगा। माई के आदेश से हम आपकी समस्या का जड़ मूल से नाश कर देंगे, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, कॉल ना करें। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखना। माई की कृपा की बहुत आवश्यकता है हमें, आपको, इस पूरे संसार को, सभी को। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।